चांद को हम आप जितने रूप में जानते हैं, उसकी हदें उससे कहीं ज्यादा हैं। बचपन में जब हमने चांद को पुकारा तो चंदा मामा कहा। जब बड़े हुए तो इसी चांद में रांझे को हीर का चेहरा दिखाई दिया, रोमियो को जूलियट का। पत्नियां इसी चांद से अपने पति के लंबी उम्र की दुआ करती हैं। तो चांद से मुखड़े को देखकर किसका दिल नहीं धड़का होगा। धर्म में उतर गए तो यही चांद चंद्रभाल भगवान भोलेनाथ का मुकुट बना, यानी इंसान के वजूद के जर्रे जर्रे में चांद पिरोया हुआ है। चांद के इतने रूप हैं, इतने किरदार हैं कि उन्हें बताते जाइए लेकिन लिस्ट खत्म नहीं होगी। यही चांद इस 26 मई को एक अलग किरदार में दिखने वाला है। इस बार चांद अपना रूप बदलकर बेहद सुर्ख लाल हो जाएगा। विज्ञान के चश्मे से देखा जाए तो ये घटना बेहद दिलचस्प होने वाली है और इसका धरती पर सीधा और विजिबल असर भी पड़ना तय है। तंत्र के लिहाज से देखा जाए तो ये घटना असीम शक्तियों का संचार, प्रवाह और सिद्धियों को साकार करने वाली होगी। ऐसा कई साल में कभी कभार हुआ करता है कि चांद अपने उजले रंग को छोड़कर सुर्ख लाल लबादा ओढ़ ले। लिहाजा इस घटना से पूरी दुनिया का इंटरेस्ट होना लाजमी है। इस बार भी 26 मई की तारीख को ऐसा ही होगा। चंद्र ग्रहण के दौरान 26 मई को पूर्ण चंद्र ग्रहण है, जिसे दुनिया के कई हिस्सों में देखा जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस बार सुर्ख लाल चांद क्यों सुर्खियों में है। क्या सुर्ख चांद को हम भी देख सकेंगे? क्या लाल चांद को देखना किसी तरह का खतरा पैदा करने वाला है? आखिर चांद का रंग बदलकर लाल कैसे हो जाता है? इस 26 मई को होने वाली खगोलीय घटना यानी चंद्र ग्रहण अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि विज्ञान, ज्योतिष और तंत्र के जानकार भी मानते हैं कि इंसान के शरीर, ये सेलेस्टियल बॉडी यानी आकाशीय पिंड यानी ग्रह, नक्षत्र और तारे कुछ ना कुछ प्रभाव, दुष्प्रभाव जरूर डालते हैं। विज्ञान भी इस बात की तस्दीक करता है। समुद्र में आने वाले लो टाइड और हाई टाइड्स धरती पर चांद के पड़ने वाले प्रभाव का ही कारण होते हैं। ऐसे में दुनिया की एक बड़ी आबादी चांद के रूप बदलने पर प्रभावित होना भी तय है। सबसे पहले आपको 26 मई को होने वाले पूर्ण चंद्र ग्रहण के बारे में तफसील से बता देते हैं। 26 मई को सुपर लूनर इवेंट। इस दिन चांद के साथ 3 घटनाएं एक साथ होंगी, इसलिए इस घटना को सुपर लूनर इवेंट कहा जा रहा है। ये 3 घटनाएं हैं सुपर मून, रेड ब्लड मून, चंद्र ग्रहण। जी हाँ, इस बार चंद्र ग्रहण इसलिए खास है क्योंकि इस दिन सुपर मून, रेड ब्लड मून और चंद्र ग्रहण एक साथ होगा। ये संयोग एक साथ कई सालों में एक बार आता है, इसलिए वैज्ञानिक इसे सुपर लूनर इवेंट कह रहे हैं। इस दिन यानी 26 मई को चांद खूनी लाल रंग का दिखाई देगा। आखिरकार इन सारी चीजों का मतलब क्या है? क्यों ये एक साथ हो रही हैं? क्या इसका असर धरती पर होगा या नहीं? आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या होता है सुपर मून। सुपर मून यानी वो स्थिति जब चंद्रमा धरती के सबसे करीब आ जाता है। चंद्रमा के धरती के सबसे करीब आ जाने का मतलब भी आपको बता देते हैं। दरअसल चंद्रमा धरती की चक्कर लगाता है, ये तो हम सभी जानते ही हैं। धरती के चक्कर लगाने के दौरान चंद्रमा का रास्ता सर्किल के जैसा नहीं होता, ये होता है इलेप्टिकल यानी अंडाकार। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान एक वक्त ऐसा आता है जब चांद अपनी परिक्रमा पथ पर होते हुए धरती के सबसे करीब आ जाता है। इस स्थिति में चांद की दूरी धरती से अपेक्षाकृत कम हो जाती है और ये आकार में बड़ा दिखाई देने लगता है, इसलिए इसे मून नहीं सुपर मून कहते हैं। आमतौर पर चांद की दूरी धरती से 4,06,300 किलोमीटर होती है, लेकिन जब ये दूरी कम होकर 3,56,700 किलोमीटर रह जाती है तब ये चांद बड़ा दिखाई देता है, इसलिए इसे सुपर मून कहते हैं। सुपर मून के दौरान चांद का आकार सामान्य से 12 से 14% ज्यादा बड़ा होता है। ये तो हो गई सुपर मून की बात। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक पर, यानी अब आपको बता देते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। इसे समझने के लिए आपको धरती, चांद और सूर्य तीनों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना जरूरी है। हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र है सूरज, यानी सूरज फिक्स पोजीशन पर रहता है और हमारी धरती सूरज के चक्कर काटती है और अपनी धुरी पर घूमती रहती है, जिसकी वजह से दिन रात होते हैं और ऋतु परिवर्तन होता है। इसी दौरान चांद भी धरती के चक्कर काटता रहता है। अब कल्पना कीजिए उस स्थिति को कि चक्कर लगाने की इस प्रक्रिया में सूरज और चांद के बीच में धरती आ जाए और तीनों एक सीधी लाइन में हो, तो सूरज की रोशनी धरती पर पड़ेगी, इससे धरती की छाया बनेगी। यही छाया चांद को ढक लेगी और चांद का एक हिस्सा दिखाई देना बंद हो जाएगा। यही घटना कहलाती है चंद्र ग्रहण। चंद्रमा की छाया से गुजरने के दौरान चंद्र ग्रहण पृथ्वी के उस हिस्से में दिखाई देता है जहां रात होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि 26 मई को भारत में जब रात होगी तो क्या ये सुपर लूनर इवेंट हम लोग भी देख सकेंगे?
इस सवाल का जवाब भी आपको वीडियो में देंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि आप कहां-कहां से सुपर लूनर इवेंट को देख पाएंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं कि इस कभी ना भुलाई जाने वाली खगोलीय घटना का सबसे अच्छा नजारा कहां से मिलेगा। चंद्र ग्रहण के लिए सबसे उपयुक्त स्थान प्रशांत महासागर के मध्य का इलाका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया के पूर्वी तट और अमेरिका के पश्चिमी तट में होगा। अमेरिका के पूर्वी हिस्से से भी ये अद्भुत खगोलीय घटना दिखेगी, लेकिन सिर्फ शुरुआती चरण में। तो अगर आप भारत में रहते हैं तो आप इस घटना के साक्षी बनने के लिए क्या करें? वीडियो के अगले पार्ट में इसी का जवाब मिलेगा, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो जरूर देखें। अब आपको बता दें कि उस तीसरी अद्भुत घटना के बारे में जो इसे इस साल की सबसे खास खगोलीय घटना बना रही है। वो घटना है चांद के सुर्ख लाल कलर का हो जाना। ऐसा इसलिए बिल्कुल नहीं होता कि अमेरिका या चीन की इसके पीछे कोई कारगुजारी हो। इसका कारण विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक है। जिन लोगों ने हाई स्कूल लेवल तक विज्ञान की पढ़ाई की होगी वो लोग इससे बखूबी परिचित भी होंगे। चांद के लाल रंग का दिखने के पीछे वजह है रेलिंग स्कैटरिंग नाम का प्रभाव। सूरज की रोशनी में हर तरह के दिखने वाले रंग होते हैं। अलबत्ता सूरज की किरण 7 प्रारंभिक रंगों से मिलकर बनी होती है। इसे अंग्रेजी में विबग्योर और हिंदी में बैजनी हपीनाला के एक्रोनेम से डिनोट किया जाता है। विबग्योर यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, और बैजनी हपीनाला यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसी सीक्वेंस में रोशनी धरती के वायुमंडल में प्रवेश करती है, लेकिन अपरिवर्तन और रेलिंग स्कैटरिंग प्रभाव के कारण शुरुआत के बाकी 6 रंग हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाते और फिल्टर हो जाते हैं। हमारी आंखों तक पहुंच पाता है सिर्फ लाल रंग। यही वजह है कि इस दौरान चांद हमें सुर्ख लाल दिखता है। अब आपके उस सवाल का जवाब कि अगर सुपर लूनर इवेंट के दौरान लाल रंग का चांद देखना हो तो क्या करना होगा? क्या पूरे भारत में यह अद्भुत नजारा देखा जा सकता है? तो आप ये जान लीजिए कि 26 मई को बुधवार को बैसाख पूर्णिमा के दिन ये चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण दिन के समय में लग रहा है, जो दोपहर 2:17 से शुरू होगा और करीब 5 घंटे चलेगा। फिर शाम 7:07 पर चंद्र ग्रहण भारत के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ पर निराश होने की जरूरत हरगिज नहीं है, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भारत के पूर्वी राज्यों यानी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, पूर्वी उड़ीसा, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, मेघालय में देखा जा सकेगा। इसके साथ ही जापान, बांग्लादेश, सिंगापुर, बर्मा, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत और हिंद महासागर से भी इस कभी न भुलाए जा सकने वाले नजारे का साक्षी बन सकता है।